अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत लजीज और खुशबूदार भुना हुआ कीमा। ये एक सादा मगर बेहद मज़ेदार डिश है जो कम वक्त में बेहतरीन जायका देती है। इसका मसालेदार और हल्का सा स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो आइए इस आसान और मज़ेदार रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम कीमा, इसके साथ 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 बारीक कटे हुए प्याज। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसका एक ख़ास सीक्रेट मसाला है जो इसके जायके को मज़ीद ख़ास बना देता है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब प्याज अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हमारा तैयार किया हुआ सीक्रेट मसाला शामिल करेंगे। अब इस सीक्रेट मसाले में क्या क्या शामिल है ये आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा और इसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपने सीक्रेट मसाले को बनाने के लिए इन तमाम खड़े मसालों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और इसका एक खुशबूदार पाउडर तैयार करना है। और यही ख़ास मसाला इस भुने हुए कीमे की असल जान है जो इसे आम रेसिपी से बिल्कुल अलग बना देता है। प्याज ब्राउन हो चुके थे, अब हमने इसमें अपना सीक्रेट मसाला डाल दिया है। अब इस मसाले को हल्का सा भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह निकल जाए और यही मरहला इस रेसिपी के जायके को ख़ास बनाता है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें शामिल करेंगे कीमा और इसे दरमियानी आंच पर अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि कीमे की खाम खुशबू ख़त्म हो जाए और फ्लेवर अच्छा सा डेवलप हो जाए। जब कीमा अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें शामिल करेंगे कुछ बेसिक मसाले जिनकी तफसील आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मसाले शामिल करने के बाद एक बार फिर अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि तमाम जायके खूबसूरती से मिक्स हो जाएं। अब इस मरहले पर हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर। ये एक अहम स्टेप है, टमाटर हमेशा कीमा अच्छी तरह भूनने के बाद ही डालें, पहले नहीं। अगर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो आपका कीमा यकीनन ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बनेगा। अब टमाटरों को अच्छी तरह भून लेंगे यहाँ तक कि वो नरम हो जाएं और ऑयल अलग नज़र आना शुरू हो जाए। इसके बाद इसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे और फिर इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जब आप इसका कवर उठाकर चेक करेंगी तो इसकी खुशबू वाकई दिल खुश कर देगी। अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने से इस कीमे में एक बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है जिसके जायके को मज़ीद बेहतर बना देता है। और अब बारी आती है इस रेसिपी की एक और ख़ास टिप की जो इस कीमे को वाकई मज़ीद लाजवाब बना देगी। आखिर में 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करें। ये छोटी सी चीज़ जायके को एक नया और ख़ास टच दे देती है। इसके साथ हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे। ऑरिगेनो ना सिर्फ इस डिश को एक खुशबूदार टच देगा बल्कि इसके जायके को भी एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आखिर में 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह एक दूसरे में जज्ब हो जाएं। लें जी, हमारा मज़ेदार खुशबूदार स्ट्रीट स्टाइल कीमा बिल्कुल तैयार है। इसमें से इतनी दिलकश खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी इसी वक्त खा लिया जाए। ये वाकई बहुत लजीज और मज़ेदार बना है और इसका जायका बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा है। अगर आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और आखिर में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें ये नेमतें अता फ़रमाई और ये मज़ेदार खाना बनाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, हमें हलाल और पाकीज़ा खाने नसीब फ़रमाए, आमीन। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कीमा कैसा लगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ।